प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो गर्मी की छुट्टी है, इसमें प्लीज़ आप ये इस समय जो मैं बेसिक मैथ के वीडियो बना रहा हूँ, इसको प्लीज़ देखिएगा। एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर इन बातों को आप जानते हैं तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो प्लीज़ कम से कम इतनी बातें तो आपको जाननी चाहिए। तो यहाँ मेरा आज का टॉपिक है नंबर्स। इसके बाद फिर आपको प्राइम फैक्टराइज बताएंगे, इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ। तो नंबर संख्याएं कहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण 11 नंबर मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है। प्लीज आप वीडियो रोक करके इसकी डिफिनेशन आप देख लीजिएगा। आइए बिल्कुल परिचय दे देते हैं नंबर्स के। सबसे पहला टाइप्स ऑफ नंबर्स में यहाँ लिखा है नेचुरल नंबर। यू आल्सो नो, आप जानते होंगे नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक नंबर कहते हैं, जो काउंटिंग के लिए यूज होती है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 यानी 1 से लेकर इनफिनाइट तक इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। ओके, अब नेचुरल नंबर में अगर जीरो हम इंक्लूड कर दें तो वो बन जाता है होल नंबर। यू कैन से दैट 0 1 2 3 4 इनफिनाइट तक इसको कहते हैं होल नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ओके, इसके बाद तीसरा है इंटीजर्स। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक। अब अगर आप होल नंबर में निगेटिव नंबर इंक्लूड कर दें तो वो बन जाता है इंटीजर्स। ठीक, ये नाम आप जब मैथ लगाएंगे तो ये नाम आएंगे, तो हमको संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इंटीजर्स यानी हिंदी में पूर्णांक। तो ये पूर्णांक क्या, जब होल नंबर में यानी 0 1 2 3 ये पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव हम इंक्लूड कर दें, होल नंबर में निगेटिव नंबर इंक्लूड कर दें तो वो बन जाता है इंटीजर्स। ओके, इसके बाद 4 नंबर में है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? विच नंबर कैन बी रिटन p by q फॉर्म where q is not equal to 0। ऊपर जितने भी नंबर हैं, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, इन सबको अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ रेशनल नंबर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नहीं दिया, इधर नहीं लिखे हैं, आप लिखिएगा तो रेशनल नंबर 0/1 भी लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। 1/2 भी रेशनल नंबर है, -2/3 भी रेशनल नंबर है। तो मैंने कहा अगर p/q के फॉर्म में यहाँ p0 है, q1 है, यहाँ p1 है, q2 है, अगर नंबर p बाई q के फॉर्म में लिखा है तो वो रेशनल नंबर है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ ध्यान देने की बात है, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम 2/0 लिखते हैं तब ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये p2 है, q0 है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, रेशनल नंबर। तो his number can be written in form of p by q where q is not equal to 0, they are rational number। रेशनल नंबर के बाद फिफ्थ नंबर में है इरेशनल नंबर। अभी मैं ये बेसिक मैथ में सिर्फ परिचय दे रहा हूँ, बाकी इरेशनल नंबर बाकी आपको फिर मैथ में जो आगे बात आएगी तो उसको आगे समझाया जाएगा। अभी तो ये नंबर्स का परिचय है। इरेशनल नंबर क्या है? कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q। जिन नंबर को p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। और दूसरी उसकी डेफिनेशन ये भी है कि नॉन रिकरिंग, ठीक है, इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग
नॉन रिकरिंग। तो ये चीज आगे समझेंगे, अभी आप इतना समझें कि इरेशनल नंबर जिन नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ठीक है, दूसरा आगे जाएंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ये रेशनल नंबर होते हैं। ये कैसे होता है इसके आगे जब हम बात करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, रियल नंबर, real numbers includes all the rational and irrational number, they can be shown on number line। कुल मिला के कह सकते हैं रियल नंबर के ऊपर ये जितने नंबर लिखे हैं ये सब मिला करके रियल नंबर हैं। इरेशनल, रेशनल ये सभी रियल नंबर हैं। नेचुरल, होल ये सभी रियल नंबर के अंदर आते हैं और रियल नंबर को हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। ओके, रियल नंबर क्या है? रियल नंबर सभी नंबर का समूह है, यानी कि नेचुरल नंबर से लेकर जितने ये नंबर हैं ये सब रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, उसको नंबर लाइन में, ये सारे नंबर भी नंबर लाइन में लिखे जा सकते हैं। ठीक, इवन नंबर आप जानते होंगे, एक बार ध्यान से सुन लेंगे, यदि आप इवन नंबर जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते हैं इसको ध्यान देंगे, ध्यान ही नहीं देते हैं इसलिए जरूरत पड़ती है। अगर अब आप करना चाहते हैं मैथ तो फिर ध्यान ही दीजिए। इवन नंबर, इवन नंबर्स आर इंटीजर दैट आर डिविजिबल बाय 2। जितने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, जितने नंबर हैं अगर वो 2 से डिविजिबल हैं तो वो इवन नंबर है। ठीक है, दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि अगर वंस प्लेस पर 2 है, 4 है, 6 है, 0 है तो वो नंबर इवन नंबर होते हैं। odd number are integers that are not divisible by 2। इसको आप लिखिएगा, एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो सारे नंबर क्या हैं? ऑड नंबर है, प्राइम नंबर। अब जैसे हम 6, 7, 8 के आगे जाएंगे इनका उपयोग, अनुप्रयोग होगा, कैसे मैथ में इनका उपयोग है। प्राइम नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 एक उसका फैक्टर हो और स्वयं वो उसका फैक्टर हो। जैसे प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 that have no factor other than 1 and themselves। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 2 भी क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के जो फैक्टर हैं, 2 के फैक्टर सिर्फ 2 हैं। फैक्टर्स क्या हैं? 1 और 2। ये 2 नंबर 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं। तो प्राइम नंबर क्या है? ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो, एक फैक्टर 1 हो और एक फैक्टर वो संख्या स्वयं हो। जैसे 7, 7 क्या है? 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 सिर्फ 7 से डिवाइड होगी, 1 से डिवाइड होगी, यानी 7 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं। कौन कौन? 1 and 7। 23 is also prime number because 23 is divisible by 1 and themselves, स्वयं से। 23 23 से और 1 से डिवाइड होगी, इसलिए 23 क्या है? ये भी प्राइम नंबर है। ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर क्या? जो नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक फैक्टर 1 और एक फैक्टर वो स्वयं संख्या। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर्स, ऐसे नंबर्स, द नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जो 2 से अधिक फैक्टर रखते हैं। जैसे 4, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो 2 से अधिक यानी इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। इसलिए ऐसी सभी संख्याएं
ऑल द नंबर्स दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जो 2 से अधिक फैक्टर रखते हैं, ये जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वे कंपोजिट नंबर होते हैं। लाइक 6 भी कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है, ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर है क्योंकि इनके 3 फैक्टर होंगे, 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन 2 से अगर अधिक फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आएगा। को प्राइम नंबर्स, ज्यादातर बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, धोखा खा जाते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या हैं? जिसको हिंदी में सह अभाज्य कहते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे 2 नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। लाइक दिस 8 एक नंबर है जिसका फैक्टर 1 2 4 8। 8 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। अब 15 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और स्वयं 15 से डिविजिबल है। ठीक है, जिसके इतने फैक्टर हैं, लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। जिन 2 या 2 से अधिक नंबर के का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 संख्या हो, वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर। प्राइम से यहाँ तात्पर्य ये नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर, वो दोनों कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे 2 या 2 से अधिक नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, 1, जैसे 4 है और 5 है, ये भी को प्राइम नंबर है क्योंकि 4 के फैक्टर 1 2 4 है, 5 का फैक्टर 1 5 सिर्फ है, तो 5 प्राइम नंबर है बट 4 प्राइम नंबर नहीं। लेकिन 4 5 की बात करें तो ये दोनों क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर, ये दोनों भी को प्राइम नंबर है। क्यों है को प्राइम नंबर? क्योंकि इन दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ओके, तो ये 11 मूल रूप से, बेसिक रूप से ये 11 नंबर्स की डिफिनेशन, उसका मतलब, उसकी परिभाषा विथ एग्जाम्पल हमें याद होनी चाहिए, ये चीज हमें आगे काम आएगी। ओके, तो प्लीज इस वीडियो को रोक करके इनकी डिफिनेशन एग्जाम्पल विथ आप कंप्लीट करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर जो चैप्टर का हमने ये जो अपने रखा नाम कंटेंट का, विषय वस्तु का, बेसिक मैथ और उसमें नंबर्स। ओके, अब आइए आपको आज एक और छोटी चीज बट बेसिक चीज समझाते हैं। क्या? किसी नंबर के प्राइम फैक्टर हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, फैक्टर नहीं, किसी नंबर के प्राइम फैक्टर, क्योंकि अब आगे जब हम आपको एलसीएम और एचसीएफ समझाएंगे तो उसमें प्राइम फैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं क्या प्राइम फैक्टर। ओके, तो प्राइम फैक्टर क्या, एक एग्जांपल से समझें। 15 एक नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन है? तो 15 को हम डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। 15 को पहले हम 1 से, तो सभी संख्याएं डिविजिबल हैं,
अब हम 15 को 1 के आगे 2 आता है तो 2 से डिवाइड करें, तो 2 जा 4, 2 5 जा 25 हो गया। अब 25 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 के पास जाएं, 25 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5 जा 25। अब ये 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, यानी कि 50 के जो प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर्स का क्या मतलब हुआ, 50 के जो प्राइम फैक्टर हैं तो 50 इजकल टू है 2 इंटू 5 इंटू 5। ये सारे फैक्टर प्राइम नंबर है। किसी नंबर के प्राइम फैक्टर से तात्पर्य है कि उस नंबर के जितने फैक्टर हों वो प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे 50 की 2 5 5, 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, तो ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर है। और भी उदाहरण देख सकते हैं, चलिए लिख दिया हमने 112। अब इसके प्राइम फैक्टर हमें फाइंड करना है। ओके, 112 के क्या फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर, तो डिवीजन मेथड से। अब 112 1 से तो सभी संख्याएं डिविजिबल हैं, अब इसको हम 2 से, 1 के बाद 2 क्रमशः इस तरह से चलेंगे, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 7 जा, फिर ये 7 से डिवाइड होगा 7 1 जा। तो कहने का तात्पर्य कि 112 के जो प्राइम फैक्टर हुए ये कितने हुए, 4 2 हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये सभी प्राइम फैक्टर हैं किसके, 112 के। चूंकि ये प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, फैक्टर और भी हो सकते हैं, लेकिन जब प्राइम फैक्टर की बात होती है, किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स की बात होती है तो उसके सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर होने चाहिए। आप देख लें 50 की ये फैक्टर हैं लेकिन प्राइम भी है, इसीलिए उसको कहा गया प्राइम फैक्टर। 112 की फैक्टर हैं, 112 के और भी फैक्टर हो सकते हैं, बट ये प्राइम फैक्टर, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, प्राइम फैक्टर, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि आगे जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम फाइंड करने की 2 विधियां हैं जो सिंपल हैं, जो आपको आनी चाहिए और आगे चल करके आपके मैथ में उसका यूज है, स्थान स्थान पर बार बार उसका यूज करना होता है। इसलिए चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम भी ज्ञात करते हैं, एचसीएफ भी ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं, इसलिए प्राइम फैक्टर का मतलब हमें समझना होगा। ओके, तो ये इसको आप एक नंबर और देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो आपको 23, अब कहा गया कि 23 के प्राइम फैक्टर फाइंड करिए, तो 23 फर्स्ट तो 1 से ही डिविजिबल है, इसके बाद 23 डायरेक्ट 23 से ही डिविजिबल है, तो 23 के प्राइम फैक्टर 1 तो सबका होता है, तो सिर्फ 23 ही होगा क्योंकि बाकी किसी से डिविजिबल नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसको 23 को 230 कर दें, आप कहें इसके प्राइम फैक्टर, तो चूंकि 1 से सभी नंबर डिविजिबल हैं तो 1 के आगे 2
पहले हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम प्राइम फैक्टर 230 का हम प्राइम फैक्टर बता रहे हैं, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये बात समझ में आ रही। दरअसल हम 230 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 1 जा 2, 3 आया, फिर 2 1 जा 2, 1 आया रिमाइंडर, 0 उतर आया, 2 5 जा 10। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्वोशंट लिखते हैं। अब ये तो आपको समझना हो, ठीक है। अब 115 अब देखो 115 ये किससे 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 के पास जाएं हम, 3 के पास जाएंगे तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से हो ही नहीं सकती। तब हम 5 के पास पहुंचे, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब ये 23 डायरेक्ट 23 से डिवाइड होगी मेरे भाई। तो कहने का मतलब 230 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 5 23। 230 के सिर्फ ये 3 ही प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टर क्या? ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर हो उसको कहते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो क्या समझा रहा था मैं आपको? प्राइम फैक्टर, ठीक है। ये 3 नंबर के प्राइम फैक्टर मैंने निकाल के आपको समझाया, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी जब हम आपको एलसीएम प्राइम फैक्टर के माध्यम से बताएंगे तब आपको इस प्राइम फैक्टर फाइंड करने की विधि आनी चाहिए, ये जो यहाँ पर है। ओके, तो इसको मिटा दूंगा, आप वीडियो रोककर इसको लिखिएगा। अब देख लेते हैं क्या एलसीएम, दिए गए नंबर्स के एलसीएम कैसे हम फाइंड करें। तो एलसीएम फाइंड करने की 2 विधि है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में कहेंगे। एलसीएम को क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करने की मेथड, पहला मेथड क्या है? डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड, एलसीएम फाइंड करने का डिवीजन मेथड, जो सामान्य रूप से जब हम आगे मैथ लगाते हैं तो डिवीजन मेथड का ही यूज हम करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मान लो दिया है, 2 संख्याएं दी हैं, 18 दिया है, 15 दिया। अब समझिएगा, 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो 18 और 15 इसका क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो किस मेथड से? डिवीजन मेथड से हम एलसीएम बता रहे हैं। तो इधर हम 18 लिख लिए, 15 लिख लिए, इस प्रकार से ऐसे लाइन खींच ली। अब हम ध्यान देंगे, पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से सभी संख्याएं डिवीज। अब हम 2 से डिवाइड करें, 2 से जो संख्या डिवाइड हो जाए, अगर 2 से नहीं होती कोई संख्या तो आगे जाएंगे 3 के पास। तो 2 से देखिए 18, 2 9 जा 18 डिवाइड हो गई, और 15 ये उसी तरह से नीचे आ गया। अब देखें तो ये 9 और 15 ये 2 से दोनों डिविजिबल नहीं है, तो हम 3 के पास जाएंगे। तो 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15।
फिर आगे देखें, 3 से ये दोनों डिवाइड हुए, अब 3 से सिर्फ ये डिवाइड होगा, 5 उतर आएगा। अब 3 के आगे 4, 4 के आगे 5, तो ये 5 से 5 1 जा, तो एलसीएम ऑफ 18, 15 इज इक्वल टू क्या हुआ, इन सभी को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। मैंने शुरू में कहा था कि आपको कम से कम 20 तक टेबल आना चाहिए। 90, 18 और 15 का जो एलसीएम आया वो 90 आया। एलसीएम का मतलब क्या है, दिए गए दो नंबर का एलसीएम वह छोटा नंबर है जो दिए गए नंबर से डिविजिबल है। एलसीएम का मतलब समझे, ये 90 लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट छोटा से छोटा, कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल को समझे, मल्टीपल क्या है, 18 के मल्टीपल कितने हैं, अगर मैं एलसीएम है क्या उसका मतलब समझा रहा हूं। 90 वह छोटी सी छोटी संख्या है, बड़ी से बड़ी नहीं भाई, छोटी सी छोटी संख्या है जो 18 से भी डिवाइड हो जाएगी, 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। आप करके देख लें, 90 ही वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 18 से भी डिविजिबल है और 90 15 से भी डिविजिबल है। ये तो एलसीएम का मतलब क्या है, हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, ज्ञात करने आना चाहिए, इसका बहुत रोल है, लेकिन एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने का मतलब कि एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या है दी गई संख्याओं के लिए। ये दी गई संख्या 2 है, ठीक है, तो 18 और 15 दो ये संख्या है। ये लगाने का तरीका प्लीज वीडियो रोक के देखिएगा। अब मैं एलसीएम का मतलब समझा रहा हूँ। एलसीएम दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दिए गए नंबर से डिविजिबल होती। 90 ही छोटी सी छोटी संख्या है, 90 ही छोटा से छोटा मल्टीपल है। जैसे 18, अब मैं मल्टीपल की बात कर रहा हूं, 18 का मल्टीपल क्या है, 18, 36, 54, 72, 90, 108, ठीक है, ये 18 के मल्टीपल है। 15 के मल्टीपल आप देख लें, 15, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105। मैं कह क्या रहा हूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दिए गए नंबर्स का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ही दिए गए नंबर का एलसीएम कहलाता है। 18 के मल्टीपल ये हैं, 15 के मल्टीपल ये हैं। मल्टीपल का मतलब समझ रहे हैं कि उसको भी बताएं। मल्टीपल का मतलब है किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करो जो आए, 2 का मल्टीप्लाई करो जो आए, जैसे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, ये सब मल्टीपल है काहे कि 15 की। अब देखिए इधर से जाएं तो 90 ये कॉमन मल्टीपल है, 90 के पहले कोई भी संख्या कॉमन मल्टीपल नहीं है, किसकी, 18 की और 15 की, ठीक है। तो 18 और 15 का जो कॉमन मल्टीपल है वो 90 है। एक तरीका ये भी है
एलसीएम फाइंड करने का। इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इसको कहते हैं। ये डिवीजन मेथड है, शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। लॉन्ग में हम मल्टीपल लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम वास्तव में है क्या। दिए गए नंबर के लिए एलसीएम वो नंबर है, वह छोटा सा छोटा नंबर है या छोटा सा छोटा कॉमन मल्टीपल है जो गिवन नंबर से डिविजिबल है। ओके, एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। अभी हम डिवीजन मेथड आपको समझा रहे हैं एलसीएम फाइंड करने का, ठीक है। अब देख लें, अगर छोटी संख्या लिखते हैं एक एग्जाम्पल से और आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल दिया है 10, 8 और 12, 3 नंबर दिए गए हैं। इनके हमको क्या ज्ञात करना है? इनको हमको ज्ञात करना है कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इस तरह 10, 8 और 12 यहाँ लिख लिए, इस तरह ऐसे खींच लिए। ये सभी नंबर 2 से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब 2 से अभी 2 ठे डिविजिबल हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 2 से अभी एक डिविजिबल है, 5 उतर आया, 3 यहाँ उतर आया। अब 3 से एक डिविजिबल है, 3 1 जा 5 उतर आया। अब 5 से ये 5 1 जा 1 1, जब तक 1 1 ना बच जाए, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ किसका? 10, 8, 12 इजकल टू क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 2 जा 4, हिंदी में कहें तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंचे 120, ठीक है। 20 तक तो टेबल आना चाहिए। अब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 और 24 5 जा, तो ये भी तरीका है, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करें। 24 5 जा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 2 12, 120, ठीक है। तो ये 120 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 10 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। इसको कहते हैं एलसीएम। और एलसीएम निकालने का ये कौन मेथड है? डिवीजन मेथड। बात समझ में आई? 10, 8, 12 का एलसीएम हुआ 120। तरीका क्या है? ये मेथड। ये अब एक तरीका ये भी है लॉन्ग डिवीजन मेथड कि हम 10 का भी, 8 का भी और 12 का भी हम क्या लिखें? मल्टीपल लिखें, फिर देखें कि कौन सा मल्टीपल तीनों में कॉमन है। तो एक तरीका वो भी है। मुझे लगता है ये आसान तरीका है सॉल्व करने के लिए। सबसे आसान तरीका क्या है? डिवीजन मेथड। एलसीएम का डिवीजन मेथड सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, ठीक है। प्लीज इसको रोकिएगा। एक एग्जांपल और आपको समझा देता हूं, आज फिर बंद करता हूं, इसको पूरा करता हूं। सेकंड एग्जांपल है आपका, हम लिख लेते हैं 18, 22 और 40। चलो, इसका क्या? एलसीएम। तो डिवीजन मेथड, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो सीधे यहाँ पर लिख लेंगे 18
22, 40 ये है डिवीजन मेथड। टू 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 से ये सभी डिविजिबल है। 2 9 जा 18, ठीक। 2 1 जा 2 1 जा, 2 2 जा 4, ठीक है। अब फिर से हम देखेंगे कि 2 से कौन कौन डिविजिबल है। तो 20 डिविजिबल है, तो 2 10 जा 11, 9 नहीं डिविजिबल है, उतर आया। 2 से फिर डिविजिबल है 10, 2 5 जा, ये नहीं डिवाइड हो रहे हैं, उतार लें। इसके बाद फिर 2 के आगे 3 आता है, तो 3 से सिर्फ ये 9 डिविजिबल है। 11 और 5 उतर आए। 3 से फिर ये 3 डिविजिबल है। 11 5 उतर आए। फिर ये 5 5 से डिविजिबल है। 11 उतर आया और फिर 11 से ये 11 डिविजिबल है, लास्ट में 1 1। अब इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई इसका होगा एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आप इधर देख लें, एलसीएम ऑफ 18, 22, 40 इजकल टू क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24, 5 जा 120, 11 3 जा 33। अब ये थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए हैं तो देख लें। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा अभी मैंने करा था तो 120 आया और 3 11 जा 33, ये 60 तरीका है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो अब करके देखिएगा, ये आ जाएगा इतना। 60 कैसे मैंने किया, 12 का 33 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया, इस जीरो को यहाँ रख दिया, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या आई क्या, 18, 22 और 40 का एलसीएम, ठीक है। सबसे पहले कहाँ शुरू किया, 2 से। 2 9 जा 18, 2 11 जा 20, 2 20 जा 40, ठीक है। फिर 2 से सिर्फ ये डिविजिबल है, 20 भरते हैं, इनको छोड़ देते हैं। 2 10 जा 20, फिर 2 से ये 10 भर दिए, 2 5 जा 10। अब इसके बाद ये 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 11 आ गया। फिर अब 3 1 जा, फिर ये उतर आया, 5 1 जा, फिर ये उतर आया, 11 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका डिवीजन मेथड, ठीक है। आप आगे मैथ सॉल्व करेंगे तो डिवीजन मेथड से ही एलसीएम फाइंड करेंगे। कल हम आगे वीडियो में एलसीएम फाइंड करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एचसीएफ ज्ञात करने का, फाइंड करने का डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके सामने रखेंगे। तो आज बस इतना ही। सो प्लीज़, अगर ये बेसिक मैथ का आपको बात समझ में आती है, आसानी से समझ में आती है, नहीं आती है तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिएगा और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। ध्यान रखिएगा, इस समय मैं बेसिक मैथ के ही वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, इसलिए कि बेसिक मैथ आप कंप्लीट करिए, इसके बाद फिर हम सीधे जाएंगे क्लास 9th और 10th के मैथमेटिक्स में, तो शुरू से आपको समझाएंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।